जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो सीमेंट है उसको हम लोग पढ़ेंगे। आज पूरा खत्म करेंगे इसको, सीमेंट को। सीमेंट क्या है? सीमेंट इज बोथ एडेसिव एंड कोहेसिव मटेरियल। कोहेसिव और एडेसिव समझते हैं ना। एडेसिव होता है एडेसिव और कोहेसिव। एडेसिव एड मतलब जोड़ना, जो दो एड मतलब जोड़ना, जब दो वस्तु को जोड़ते हैं तो एडिशन होता है। तो एडेसिव किसको बोलते हैं? डिफरेंट मटेरियल को। जब डिफरेंट मटेरियल एक साथ जुटे उसको क्या बोलते हैं? एडेसिव। कोहेसिव मतलब सेम मटेरियल। सेम मटेरियल, सेम मटेरियल जैसे कि ये मटेरियल है, ठीक है, ये सेम मटेरियल दोनों, ये दोनों को चिपकाने के लिए भी इसको बोलते हैं कोहेसिव। एडेसिव मतलब एक मान लीजिए ईंट हो गया, एक मान लीजिए सीमेंट हो गया, तो वो क्या है? एडेसिव बोलते हैं उसको। एडेसिव और कोहेसिव में अंतर है कि जो एडेसिव होता है वो डिफरेंट मटेरियल्स को ऐड करने के लिए होता है और कोहेसिव सेम मटेरियल के लिए ऐड करने के लिए होता है। अब आते हैं टॉपिक पे, सीमेंट। सीमेंट दो चीज से बनता है, आर्जिलियस और कैलकेरियस। आर्जिलियस मतलब जिसमें क्ले हो, स्लेट हो, सेल हो, वो आर्जिलियस मटेरियल होगा। और कैलकेरियस मटेरियल कौन होगा? लाइमस्टोन, मार्बल, चॉक। ये इंपॉर्टेंट है। इसका अमाउंट आर्जिलियस मटेरियल 2/3 और कैलकेरियस मटेरियल 1/3। ये दोनों को ऐड करने पर एक आ जाता है, ठीक है। अब आते हैं कंस्टिट्यूएंट। इसका जो मटेरियल सीमेंट है किस से बनता है, ठीक है। तो पहला है लाइम, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड, जिप्सम, मैग्नीशिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड और अल्कली। सबसे जो मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है वो होता है लाइम, उसके बाद सिलिका। लाइम कितना होता है? 60% और सिलिका 30%, एल्यूमिनियम 10%, आयरन ऑक्साइड 4% और जिप्सम 4%, मैग्नीशिया 2%, सल्फर ट्राइऑक्साइड 2% और अल्कली 0.6%। कंफ्यूज होता है सीमेंट में और सीमेंट का कंस्टिट्यूएंट और आपका ब्रिक का कंस्टिट्यूएंट, ठीक है। तो ब्रिक का मैंने एक बार ट्रिक बताया था किसी क्वेश्चन में। ब्रिक का क्या होता है? सलीम से याद कर दीजिएगा, SALIM। उसमें मेजर कंस्टिट्यूएंट ये है सिलिका, उसके बाद है एल्यूमिनियम, उसके बाद लाइम, उसके बाद आयरन ऑक्साइड, उसके बाद मैग्नीशिया। बाकी जो आपका तो ब्रिक में क्या होता है? सबसे मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है सिलिका और सीमेंट क्या होता है? मेजर कंस्टिट्यूएंट लाइम। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रिक में जो कंस्टिट्यूएंट पूछेगा तो सबसे ज्यादा ये आता है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इसको तो ये। और सीमेंट में क्या होता है? सबसे ज्यादा लाइम, उसके बाद सिलिका, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद आयरन ऑक्साइड, उसके बाद जिप्सम, उसका मैग्नीशियम, उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड, उसके बाद अल्कली। आइए अब जो सीमेंट का जो टॉपिक है जिप्सम। जिप्सम का कितने लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत धोखा देता है जिप्सम। इसका टेम्परेचर क्या है? रोटरी किलन का 14 से लेके 1500 डिग्री सेल्सियस सीमेंट के लिए, ठीक है। जिप्सम क्या है? जो जितना पॉइंट लिखे हैं, जितना पॉइंट में लिखा हूँ, अलग अलग बुक से अलग अलग पॉइंट में लिखा हूँ, ठीक है। जितना क्वेश्चन मैंने अभी तक किया है वो सब मैंने जिप्सम से लिख कर रहा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पॉइंट क्या है। जिप्सम होता क्या है कि इसको कैसे करते हैं? इट इज मिक्स्ड विथ क्लिंकर्स। क्लिंकर्स में उसको मिलाते हैं बिफोर। इंपॉर्टेंट क्या है? बिफोर फाइनल ग्राइंडिंग। फाइनल ग्राइंडिंग के पहले उसको क्या मिक्स करके इसको मिलाते हैं। अब जिप्सम क्या है? इसका काम क्या है जिप्सम का? इट रिड्यूसेस फ्लैश सेटिंग। जिप्सम जो है ना, इसका मतलब क्या है? इसको मिलाते क्यों है सीमेंट में? अगर मान लीजिए इसको नहीं मिलाएंगे तो क्या होगा? सीमेंट जल्दी सेट हो जाएगा। यानी सेट होना चाहिए 1 घंटा में, वो सेट हो जाएगा आधे घंटा में, ठीक है। इसलिए इसको मिलाते हैं जिप्सम को। जिप्सम क्यों मिलाते हैं? मान लीजिए सीमेंट 1 घंटा में सेट होने वाला है, तो ये आधे घंटा में सेट हो जाएगा अगर जिप्सम नहीं मिलेगा तो इसलिए इसको जिप्सम मिलाते हैं। इसका काम देखते हैं।
टू रिड्यूस फ्लैश सेटिंग को कम कर देता है। और जिप्सम इंक्रीज मतलब समझे ना, इंक्रीज और लेंथार्ड मतलब बढ़ाना, ये बढ़ा देता है। जैसे 1 घंटा में सेट होने वाला था और आधा घंटा में सेट हो जाएगा, तो मैं चाहूँगा आधा घंटा से वो ज्यादा टाइम ले, तो आधा घंटा से ज्यादा टाइम ले तो मतलब इंक्रीज हो रहा है टाइम ना, इंक्रीज और इनिशियल सेटिंग टाइम। और जिप्सम कंट्रोल इनिशियल सेटिंग टाइम, सब खेला है इनिशियल सेटिंग टाइम का, ठीक है। और इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ाने के लिए यूज होता है। और इसको मतलब क्या है, 3-4 लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। और जिप्सम इज यूज्ड एज रिटार्डर की तरह यूज होता है टू इंक्रीज इनिशियल सेटिंग टाइम, ठीक है। और देखिए जिप्सम स्लो कर देता है प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन, जो हाइड्रेशन प्रोसेस होता है उसमें सीमेंट में, उसको क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है। और पीओपी जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनेशन ऑफ जिप्सम से ये पीओपी प्राप्त होता है एट 160 डिग्री सेंटीग्रेड। पीओपी को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम सुटको, ठीक है। जो जिप्सम का स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितना है, 2.57। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ जिप्सम कितना है, 10 से 15 मिनट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है कौन सा है, ये जिप्सम इज यूज्ड एज रिटार्डर टू इंक्रीज इनिशियल सेटिंग टाइम। ये जो सीमेंट का कंस्टिट्यूएंट है, पहला लाइम जो 63% होता है, और लाइम के कारण क्या होता है, सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट, जो सीमेंट का सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है किसके कारण होता है, लाइम के कारण। और ये लाइम का काम क्या है, प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ और साउंडनेस, जो वॉल्यूम मतलब साउंडनेस मतलब क्या होता है, उसका वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है। और लाइम का परसेंटेज अगर बढ़ जाएगा, लाइम का परसेंटेज बढ़ेगा तो क्या होगा, वो अनसाउंड होगा। और परसेंटेज डिक्रीज होगा तो रिड्यूस स्ट्रेंथ, उसका स्ट्रेंथ कम कर देगा। और जब परसेंटेज कम होगा तो कॉजेज सेट क्विकली, रिड्यूस सेटिंग टाइम, वो जल्दी से सेट हो जाएगा और उसका परसेंटेज कम हो जाएगा। तो दूसरा है सिलिका, 20% होता है, ये प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ये भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अगर परसेंटेज बढ़ेगा तो इंक्रीज सेटिंग टाइम, जल्दी से वो सेट हो जाएगा। और उसका परसेंटेज घटेगा तो डिक्रीज सेटिंग टाइम, बस यही याद करना है। और ये एल्यूमिना का परसेंटेज 6% होता है। एल्यूमिना किसके तरह एक्ट करता है, यूज एज फ्लक्स की तरह काम करता है। एल्यूमिना प्रोवाइड्स क्विक सेटिंग प्रोवाइड करता है एल्यूमिना। और ये एल्यूमिना जो है एक कंट्रोल क्लिंकर टेम्परेचर, जो क्लिंकर का टेम्परेचर है वो कंट्रोल कौन करता है, एल्यूमिना। अगर एल्यूमिना का परसेंटेज बढ़ेगा, ठीक है, क्या एल्यूमिना का परसेंटेज बढ़ेगा तो मेक वीक सीमेंट, वो सीमेंट कमजोर बना देता है अगर एल्यूमिना का परसेंटेज बढ़ेगा तो। नेक्स्ट क्या है, आयरन ऑक्साइड, 2% होता है। ये आयरन ऑक्साइड क्या है, इसका काम इम्पार्ट कलर प्रोवाइड करता है और स्ट्रेंथ और हार्डनेस भी। और ये क्या करता है, आयरन ऑक्साइड इंट्रोड्यूस रेडिश ब्राउन कलर वो उसको प्रोवाइड करता है, कौन, आयरन। अगला क्या है, मैग्नीशिया का है 1% डालते हैं। इसका काम क्या है, इम्पार्ट स्ट्रेंथ, ये भी स्ट्रेंथ क्या करता है, बढ़ाता है, चाहे प्रोवाइड करता है। मैग्नीशिया का दूसरा काम क्या है, इम्पार्ट्स येलोइश कलर, जो पीले टाइप का जो रंग होगा उसका इम्पार्ट करेगा, कौन, मैग्नीशिया। अगर मैग्नीशिया का परसेंटेज बढ़ेगा तो मेक सीमेंट अनसाउंड, वो सीमेंट अनसाउंड बना देगा, कौन सा, मैग्नीशिया। अब क्या है, सल्फर क्या होता है, सल्फर 1% डालते हैं इसको। अगर इसका परसेंटेज बढ़ेगा तो मेक अनसाउंड। अगर इसका सल्फर का परसेंटेज घटेगा तो ये गुड फॉर सीमेंट। एक लौता ये सल्फर है जिसका परसेंटेज घटने पर सीमेंट अच्छा होता है। ये बाकी सब जितना परसेंटेज बढ़ेगा सल्फर का, जितना क्वांटिटी से ज्यादा बढ़ेगा तो वो बैड होता है। लेकिन एक सल्फर ही है जिसका परसेंटेज घटने पर वो गुड सीमेंट होता है। नेक्स्ट है अल्कली, ये 0.6% डालते हैं इसको। अब कॉज, अगर परसेंटेज 1% से ज्यादा हो जाएगा, 1% से ज्यादा, तो कॉज इफ्लोरेंस प्रोवाइड करता है। अगर 1% से ज्यादा हो जाएगा तब, अगर
0.6 है तो ये ठीक है। अगर 1% से ज्यादा होगा तो क्या है, कॉज फ्लोरेसेंस। जो व्हाइट पैचेस दिखाई देता है, व्हाइट पैचेस वही होता है। अब हम लोग बोगस कंपाउंड पढ़ते हैं। बोगस कंपाउंड 4 कंपाउंड होता है। बोगस कंपाउंड एलाइट, बिलाइट, सिलाइट और फिलाइट। एलाइट का फॉर्मूला होता है C3S और बिलाइट का C2S, सिलाइट का C3A और फिलाइट का C4A। इसका जो एलाइट होता है सबसे ज्यादा होता है 54% और बिलाइट 16% और सिलाइट और फिलाइट 10% होता है। याद कर लीजिए इसको। आइए अब बोगस कंपाउंड जो पहला है एलाइट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने बोगस कंपाउंड में 4 बोगस कंपाउंड एलाइट, बिलाइट, सिलाइट, फिलाइट, और इस पहला एलाइट वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है, पूछता है सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका, कौन सा बोगस कंपाउंड का होता है, तो एलाइट का। ये क्या होता है इसका मैं बाद में ट्रिक बताऊंगा। एलाइट क्या है, रिस्पांसिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ। अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पांसिबल है फॉर एलाइट। ये जितना बात मैं लिखा हूं ये एसएससी या अदर एग्जामिनेशन में पूछ चुका है, ठीक है। एलाइट क्या है, रिस्पांसिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ। और एलाइट क्या है, बेस्ट बोगस कंपाउंड है। बेस्ट सबसे अच्छा कौन है, एलाइट। और ये अंडरगोज हाइड्रेशन विद इन 7 डेज। आपका 7 दिन में काम खत्म कर देता है कौन, ये एलाइट। और प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रीजिंग एंड थर्मिंग। फ्रीजिंग एंड थर्मिंग के विरुद्ध कौन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, एलाइट। और रिस्पांसिबल फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम बोले या अर्ली स्ट्रेंथ बोलिए, स्ट्रेंथ भी पहले प्रोवाइड करेगा और इनिशियल सेटिंग टाइम भी इसके लिए रहेगा। इमरजेंसी रिपेयर वर्क, जहाँ इमरजेंसी रिपेयर होगा वहां का यूज होगा आपका एलाइट। पेमेंट कंस्ट्रक्शन में इसका यूज होता है एलाइट का। कोल्ड वेदर कंस्ट्रक्शन में इसका यूज होता है और प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन वर्क में ये यूज होता है एलाइट। अब मैं इसका ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। एलाइट, देखिए यहाँ पे जो एलाइट लिखा है, मैं कोशिश करूंगा आपको जितना पॉइंट है इस माध्यम से मैं समझा दूंगा आपसे। एलाइट, लाइट मतलब लाइट याद कर लीजिए। लाइट जो लाइट होता है उसका मैं बात कर रहा हूँ। एलाइट, एलाइट मतलब ये C3S का मैं बात कर रहा हूँ। एलाइट, लाइट तो लाइट हो गया। और लाइट कौन सा है, इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या है, लाइट है। तो इमरजेंसी से हो गया आपका, इमरजेंसी वर्क में यूज होगा कौन, एलाइट। और लाइट कैसा है आपका, बेस्ट है। लाइट कैसा है, बेस्ट है, तो बेस्ट बोगस कंपाउंड हो गया। और ये जो लाइट है एक दिन चार्ज करने पर 7 दिन चलता है, 1 हफ्ता चलता है। तो 1 हफ्ता से याद कर लीजिए कितना आपका जो लाइट है वो हाइड्रेशन विद इन 7 डेज। 7 डेज में कौन सा प्रोवाइड करता है, एलाइट। ये जो लाइट है वो बहुत अच्छा है और इमरजेंसी में काम करता है और एक बार चार्ज करने पर 7 दिन चलता है, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। उसके बाद है इनिशियल सेटिंग टाइम, और सबसे इनिशियल सेटिंग टाइम रिस्पांसिबल है इसके लिए एलाइट। जो लाइट है एलाइट वो इनिशियल सेटिंग टाइम। और ये क्या है, लाइट ठंडी के दिन में भी चलता है, तो कोल्ड वेदर कंस्ट्रक्शन में और पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में, पेवमेंट में भी यूज होता है। और प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन में वर्क में यूज होता है कौन, एलाइट। ये लाइट से याद कर लीजिए क्या आपका इमरजेंसी में यूज होगा, 7 दिन चलता है, बेस्ट बोगस कंपाउंड है। और कौन सा है आपका, लाइट। एलाइट कौन सा आपका, ये रिस्पांसिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ। अब आइए क्या एलाइट पढ़ लिए, अब बिलाइट पढ़ते हैं। बिलाइट ये C2S, इसका परसेंटेज 16% होता है। और इसका भी मैं ट्रिक बाद में बताऊंगा। एलाइट तो समझ में आया होगा शायद। और बिलाइट C2S रिस्पांसिबल फॉर प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ। प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए रिस्पांसिबल कौन है, C2S। और रिस्पांसिबल फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए कौन रिस्पांसिबल है, बिलाइट। और अंडरगोज हाइड्रेशन विद इन 1 ईयर, कौन हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है आपका, बिलाइट। और 7 दिन के लिए एलाइट। एलाइट का तो 7 दिन के लिए। और क्या है, ये जो बिलाइट है C2S, ये मास कंस्ट्रक्शन के लिए होता है। जैसे डैम जहां बनता है वहां C2S का परसेंटेज कंट्रोल करते हैं। और लीस्ट रेट ऑफ हाइड्रेशन, सबसे कम हाइड्रेशन किसका होता है, बिलाइट का। और हाइयर C2S हाइयर कोरोजन रेसिस्टेंस। तो मेन पॉइंट ही है, एक्स्ट्रा तो मैं बताता नहीं हूँ, अंदर मैं बताऊंगा। बिलाइट का रिस्पांसिबल फॉर प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ, रिस्पांसिबल फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अंडरगो हाइड्रेशन विद इन 1 ईयर,
मास कंस्ट्रक्शन जैसे डैम, और लीस्ट रेट ऑफ हाइड्रेशन, उसके बाद हायर C2S, हायर कोरोजन रेसिस्टेंस। अगला है सेलाइट। सेलाइट इसका ट्रिक जबरदस्त है, मैं बताऊंगा बाद में। पहला मैं बताया एलाइट, दूसरा मैंने बताया एलाइट, बेलाइट, और ये सेलाइट। ये C3S है, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट 10% होता है ये। और देखिए इसका काम सेलाइट है, रिस्पांसिबल फॉर फ्लैश सेटिंग। फ्लैश सेटिंग के लिए रिस्पांसिबल कौन है? आपका C3A। और कॉजेज श्रिंकेज इफ परसेंटेज, कॉजेज श्रिंकेज एंड क्रैक इफ परसेंटेज इंक्रीज। अगर परसेंटेज इंक्रीज करेगा 10% सॉरी 10% से अगर परसेंटेज बढ़ेगा तो ये क्या करेगा? रिस्पांसिबल श्रिंकेज एंड क्रैक। और इस रिलीज मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन, सबसे अधिक हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज कौन करता है? C3A। जैसे हम लोग पानी डालते हैं सीमेंट में, एज वाटर पोर इन सीमेंट, सीमेंट होगा। जैसे हम लोग सीमेंट में पानी डालेंगे सबसे पहले कौन रिएक्शन करेगा? यही C3A। और गेट इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम ड्यू टू C3A। अंडरगो हाइड्रेशन विद इन 24 आवर्स। 24 आवर्स के अंदर हाइड्रेशन कौन कंप्लीट करता है? C3A। और 7 दिन के लिए कौन था? एलाइट था 7 दिन के लिए। और 1 साल के लिए था बेलाइट। और 24 घंटा के लिए कौन है? ये सेलाइट। और इसमें क्या करें? जिप्सम काउंटर एक्ट C3A। इस पर हावी हो जाता है कौन? ये जिप्सम। इसको जल्दी से रिएक्शन करता है ना ये, जैसे पानी डालेंगे तो ये रिएक्शन करने लगेगा। तो हम लोग इसको कंट्रोल करने के लिए जिप्सम डाल देंगे। और जिप्सम डालेंगे कितना? जिप्सम डालेंगे तो ये कंट्रोल करेगा C3A को। और इसका काम क्या है जिप्सम का? टू इंक्रीज इनिशियल सेटिंग टाइम। मैं पहले बता चुका हूँ, इनिशियल सेटिंग टाइम को ये बढ़ाता है, ठीक है? बढ़ाता है या रुकता है या लेंथ हार्ड अलग अलग नाम से पूछ सकता है। और ये क्या है? स्लाइड ऑन डिजायरेबल प्रॉपर्टी है। क्या? ऑन डिजायरेबल प्रॉपर्टी रिस्पांसिबल फॉर C3A। ये ऑन डिजायरेबल है। और कंट्रोल सल्फर अटैक। सल्फर अटैक कौन कंट्रोल करता है? आपका C3A। और हायर कोरोजन रेसिस्टेंस, जैसे उसमें जंग लगेगा तो ये उसको रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा C3A। अब ये इसका ट्रिक जबरदस्त है इसका। देखिए एलाइट और ये सेलाइट दो है, बहुत 4 तो कंपाउंड है, एलाइट, बेलाइट, सेलाइट और फेलाइट। दो इसमें इंपॉर्टेंट है, दो है। एक पहला एलाइट था और ये सेलाइट था। इसका मैट्रिक्स % यूज होता है। अब देखिए ट्रिक, ये सलाइड कौन याद करेगा? सलाई से। बस सलाई याद कीजिए, आपका स्लाइड खत्म। सलाई याद करना है खाली आपको, सलाई। तो सलाई में हम लोग जब उसको माचिस मारते हैं, माचिस जलाते हैं तो क्या फ्लश करता है? क्या? फ्लैश। फ्लैश का आवाज आता है ना, जैसे उसको जलाएंगे तो क्या फ्लैश आवाज आता है। तो उस इससे याद कर लीजिएगा रिस्पांसिबल फॉर फ्लैश सेटिंग, आपका फ्लैश। और देखिए, और जब वो क्या हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा जब सलाई जलाए, और जो माचिस का तिल्ली होगा वो सूख जाएगा तो उसका क्या? वो श्रिंकेज की तरह हो जाएगा। वो सूख जाता है ना, श्रिंकेज हो जाएगा। तो श्रिंकेज के कौन हो जाएगा? रिस्पांसिबल C3A। और जैसे उसको पानी में हम डालेंगे, वो जो माचिस का तिल्ली है उसको डालेंगे तो सबसे पहले वही रिएक्शन करेगा, ठीक है? तो वही मैं लिखा हूं यहाँ पे, जैसे हम पानी डालेंगे सबसे रिएक्शन पहले कौन करेगा? आपका C3A। देखिए स्लाइड जैसे उसको जलाए तो फ्लैश का आवाज आएगा, और फ्लैश का आवाज आएगा, और जब वो सूखेगा तो उसमें क्या? उस श्रिंकेज के देखिएगा आप लोग, उस पर जो मतलब ऐसे उसको क्रम्बल हो जाता है वो, तो वो क्या है? आपका श्रिंकेज होता है, वो श्रिंक कर देता है। और जैसे उसको हम लोग पानी में डालेंगे तो सबसे पहले रिएक्शन यही करता है C3A। और देखिए, और फ्लैश सेटिंग ये हो गया आपका। और ये क्या है? फ्लैश सेटिंग ये क्या है? एक अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी है। तो इसे याद कर लीजिए इसको, क्या है? जब माचिस जलाएंगे तो फ्लैश आवाज आएगा, तो ये क्या है? अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी है। और ये कंट्रोल सल्फर अटैक और कोरोजन रेसिस्टेंस और गेट इनिशियल सेटिंग और फाइनल सेटिंग टाइम ड्यू टू C3A। इंपॉर्टेंट यही 3 पॉइंट है, ये कंफ्यूज करने के लिए मैं ट्रिक बनाया था। क्योंकि रिस्पांसिबल फॉर फ्लैश सेटिंग किसके लिए है, अर्ली सेटिंग के लिए किसके लिए है? अर्ली सेटिंग मतलब पहला C3A,
और प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ मैंने जो प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ होगा तो कौन होगा, बेलाइट होगा। एलाइट के बाद बेलाइट आता है, वो प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ। और अर्ली स्ट्रेंथ के लिए एलाइट, और ये फ्लैश सेटिंग के लिए आपका स्लाइड। ऐसा बहुत सारा मतलब ये आप याद कर लीजिए कि स्लाइड आएगा तो फ्लैश सेटिंग आएगा और मैक्सिमम हीट उसमें निकलेगा। तो जलाते हैं तो मैक्सिमम हीट निकलता है ना, तो कोई पॉइंट होगा ये रिलीज मैक्सिमम रेट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, कोशिश की है अपने भाषा में समझाने के लिए, शायद आपको पसंद आया होगा। फेलाइट क्या है, 10% होता है आपका C4AF। ये सबसे पुअरेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी है आपका फेलाइट, रिस्पांसिबल फॉर ग्रे कलर ऑफ सीमेंट। ग्रे कलर सीमेंट के रिस्पांसिबल कौन है, आपका फेलाइट। और इसका लीस्ट इंपॉर्टेंस है, सबसे कम माने इसका इंपॉर्टेंस है वो C4AF फेलाइट। इंपॉर्टेंट तो एक तो एलाइट था और एक सेलाइट था, उससे भर भर क्वेश्चन पूछता है। अब आइए स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कौन कौन होता है। स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है आपका C3S, उसके बाद C2S, उसके बाद C3A, उसके बाद C4AF। और हीट ऑफ हाइड्रेशन के अनुसार कौन है आपका C3A, उसके बाद C3S, उसके बाद C4AF, उसके बाद C2S। रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन के अनुसार कौन है आपका C4AF, उसके बाद क्या होगा आपका C3A, उसके बाद C3S, उसके बाद C2S। अकॉर्डिंग टू सेटिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका उसको सेटिंग करना है। सब C3A, उसके बाद C4A, उसके बाद C3S, उसके बाद C2S। ये ग्राफ भी कभी कभी पूछता है लॉन्ग टाइम डेज में और फ्रैक्शन हाइड्रेशन में कौन ग्राफ है। तो सबसे ऊपर आता है क्या C3S, उसके ऊपर C2S, उसके ऊपर C3A, उसके ऊपर C4AF। अब बनके दीवाना हो गया तेरा दीवाना। अब आइए वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट ऑफ कंपाउंड। जो सीमेंट कंपाउंड है उसको कितना पानी चाहिए हाइड्रेट होने के लिए। ठीक है, तो पहला है C2S, इसको कितना पानी चाहिए 21% ऑफ वाटर टू कंप्लीट हाइड्रेशन। पूरा हाइड्रेशन कंप्लीट करने के लिए इसको 21% चाहिए। और जो सीमेंट है उसको कितना रिक्वायर्ड है 23% वाटर बाई वेट ऑफ सीमेंट फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन। और 15% वाटर रिक्वायर्ड फॉर बॉइल्ड जेल प्रोसेस के लिए। और टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट 23 ये और आपका 15% है, तो कितना 38% हो गया वेट ऑफ सीमेंट। C3S require 24% of water weight of cement। जो मेन टू कंस्टिट्यूएंट है आपका मैंने बोगस कंपाउंड C3S और C2S आपका 70 से 80% आता है। इंपॉर्टेंट ये है आपका अमाउंट ऑफ वाटर टू कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, तो आपका 0.38 और मान लीजिए आपका 50 kg है। ठीक है, 50 kg में कितना होगा आपका, तो 50 यहाँ पर 0.38 इंटू 50, जितना बोलेगा केजी सीमेंट वहां यहाँ रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब आइए हम लोग टाइप ऑफ सीमेंट पढ़ते हैं। टाइप ऑफ सीमेंट कितने टाइप का सीमेंट होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। इस पर एक कॉमेडी ये है कि मैंने किसी से पूछा कि सीमेंट कितने प्रकार का होता है, तो तू मुझे पता नहीं है सीमेंट कितने प्रकार का होता है। अम्बुजा सीमेंट, अम्बुजा सीमेंट, श्री सीमेंट, ये तो सीमेंट ही है। मैं बोला भाई आइए हम लोग सिविल इंजीनियर हैं। तो पहला है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट OPC, 33, 43 और 53 ग्रेड होता है। इसका IS कोड इंपॉर्टेंट है। एक बार UPSC JEE कितना में था आपका 2019 में शायद। मैं ये एक बार पूछा था कि इसका कोड कौन सा है। एक बार UPSC में पूछ चुका है, UPSC नहीं है, UPSC है।
आपका तो 33 का कितना है 269 और 43 का 8112 और 53 का 12 269 ऐसे याद मैं किया हूँ। जो ज़्यादा है तो 12 इसका 2 अक्षर ले लिया, 2 वर्ड इसका ले लिया और 269 इसका ले लिया, तो 12 269 और 33 कम रहता है 269, एक याद कर लीजिए आप 8112। अब टाइप ऑफ ओबीसी कितना है आपका, टाइप ऑफ ओबीसी में लिखा हुआ यहाँ पे 33 43 53। पूछ देता है कि ये वैल्यू याद कर लीजिए, आप याद करना पड़ेगा, कैसे भी आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि पूछ देता है आपका 7 डेज का रेशियो और 2 दिन का रेशियो क्या होगा, तो पता होना चाहिए था कि 7 दिन पर 22 होता है और 2 दिन पर 16 होता है, दोनों का रेशियो पूछ देगा। 7 और 2 दिन का पूछेगा तो कितना हो गया 22/16। ऐसे रेशियो निकालकर जो पॉइंट वैल्यू होगा वो आपका आंसर होगा। तो आपको वैल्यू पहले याद करना चाहिए कि आपका 33 ग्रेड का 2 दिन पर कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है उसका 16 MPa और 7 दिन पर 22, और ये याद नहीं करना पड़ेगा आपको 28 डेज मतलब जितना स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा ही आता है, तो जितना है उतना ही। 33 है तो 33, 43 है तो 43 और 53 है तो 53। तो ये तो आपका 28 डेज वाला आप याद कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे आप पूछेगा 33 का 2 दिन का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 16 और 33 का 7 डेज का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 22, 43 ग्रेड का 2 डेज का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 23 MPa और 43 का 33 MPa 7 दिन पर और 53 2 दिन पर 27 MPa और 53 7 दिन पर 37 MPa। ये ओपीसी का जो इनिशियल सेटिंग टाइम है बहुत बार पूछता है, इनिशियल सेटिंग टाइम आधा घंटा और फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटा। कितना 10 घंटा, फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटा, इनिशियल सेटिंग टाइम आधा घंटा। और ओपीसी का नॉर्मल कंसिस्टेंसी कितना होता है 30%। ये क्विक सेटिंग सीमेंट देखते हैं, इसका यूज कहाँ होता है क्रूटिंग ऑपरेशन में और अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में। क्विक सेटिंग कैसे बनता है, प्रोड्यूस बाय ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट, फाइन ग्रेडिंग सीमेंट क्लिंकर्स एंड रिड्यूस प्रॉपर्टी ऑफ जिप्सम। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम आधा घंटा। क्विक सेटिंग सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम आधा घंटा। अब ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट देखते हैं। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्या है मिनिमम क्यूरिंग होता है, ठीक है। और कंपेयर करें ओपीसी से तो हायर प्रोपोर्शन ऑफ C3S का होता है और लोअर परसेंट ऑफ C2S। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हायर प्रोपोर्शन ऑफ C3S और लोअर प्रोपोर्शन ऑफ C2S किस में होता है आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में, और फाइनल ग्रेडिंग और क्लिंकर्स। इनिशियल सेटिंग टाइम आधा घंटा और फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटा। फॉर थिन स्ट्रक्चर, थिन आरसीसी स्ट्रक्चर रैपिड हार्डनिंग शुड बी अवॉइडेड। जहां पतला आरसीसी का कंस्ट्रक्शन होगा वहां पे आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज नहीं होगा। यूज कहाँ होगा ये प्री फैब्रिकेशन कंस्ट्रक्शन में, रिपेयर ऑफ रोड्स में, स्पीडी कंस्ट्रक्शन में और कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में। देखते हैं लो एज सीमेंट क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं। प्रोड्यूसिंग बाय रिड्यूसिंग C3A का जो क्वांटिटी है वो 5% से लगभग कम कर देते हैं और C2S का क्वांटिटी लगभग 46% से बढ़ा देते हैं लो एज सीमेंट में। ये लो एज सीमेंट मेन जगह कहाँ यूज होता है आपका डैम में, डैम कंस्ट्रक्शन में लो एज सीमेंट यूज होता है। और इनिशियल सेटिंग टाइम 1 घंटा और फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटा। सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट क्या है आपका यूज्ड इन मेराइन स्ट्रक्चर, सीवेज ट्रीटमेंट, कैनाल लाइनिंग। ये तीनों जो पॉइंट लिखे हैं ये कभी किसी एग्जाम में पूछ जाता है कि सल्फर रेसिस्टेंट सीमेंट मेराइन स्ट्रक्चर में यूज होता है, सीवेज ट्रीटमेंट में यूज होता है और कैनाल लाइनिंग में यूज होता है। और वह हाई एल्यूमिना सीमेंट क्या होता है, इसका नाम है
हाई एल्यूमिना सीमेंट, एल्यूमिना इसमें 32% से कम नहीं होना चाहिए। और हाई एल्यूमिना किसी अदर सीमेंट में नहीं मिलाते हैं इसको, पहला बात। और हाई एल्यूमिना सीमेंट क्या है आपका, यूज्ड इन प्रो, अब हाई एल्यूमिना सीमेंट कहाँ होता है आपका, यूज्ड इन प्री कास्टिंग में और रिफ्लेक्टिव कंक्रीट में। ये हम लोग टेस्टिंग ऑफ सीमेंट करते हैं, जितना टेस्ट होता है सीमेंट का वो मैं बताऊंगा क्या होता है। पहला है कंसिस्टेंसी टेस्ट। कंसिस्टेंसी टेस्ट क्यों करते हैं, उससे पता करते हैं पानी कितना है सीमेंट में। मान लीजिए ये मैंने बीकर में, एक मैंने बीकर या कोई बर्तन में क्या मैं सीमेंट का पेस्ट ले लिया हूँ और उसमें पानी डाला और मुझे पता करना है वो कितना पानी होगा, वही पता करने के लिए मैं कंसिस्टेंसी पता करता हूँ। और जो इसका पर्पस क्या है, टू फाइंड आउट क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम सीमेंट पेस्ट। मैं जैसे बता दिया, इसमें एपरेटस कौन सा होता है, वीकेट एपरेटस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा एपरेटस होता है कंसिस्टेंसी टेस्ट करने के लिए, वीकेट एपरेटस। इसका सेल वेट कितना होता है 300 ग्राम और प्लंजर का साइज कितना होता है 10 mm डाया और 50 mm डाया। और स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी कितना होता है 30%। ओपीसी कितना होता है 30% होता है, बताया था मैं ओपीसी से पढ़ाया पर। डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग पता करने के लिए कितना बस फॉर्मूला है ना, कितना पानी डालना है, तो 0.85 पी क्या है, परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी वाटर टू बी एडेड। ये पी कितना है, पानी कितना मात्रा में डालना है वो है। और ये आपका फैक्टर 0.85 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका इनिशियल सेटिंग टाइम पता करने का ये फॉर्मूला हो जाएगा। क्वेश्चन पूछता है जब सीमेंट पेस्ट हो गया तो उसका बॉटम से कितना डिस्टेंस रहता है, इसका बॉटम से इसका बॉटम तक, तो 5 से 7 mm, ठीक है। और इसके टॉप से और इसके बेस तक ये कितना रहता है 33 से 35 mm। और ये आपका सीमेंट पेस्ट है और ये आपका विकेट प्लंजर है और 10 mm है इसका साइज। जो दूसरा टेस्ट है साउंडेड टेस्ट। साउंडेड टेस्ट मतलब उसका बजाना नहीं हुआ, साउंड मतलब बजाना नहीं हुआ। साउंडेड टेस्ट हम लोग इसलिए करते हैं कि जब से वो कितना एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड होने से मतलब है मुझे। और मैं जब सीमेंट स्टार्ट किया था तो साउंडनेस किस कारण होता है, या तो उसमें लाइम होगा या मैग्नीशिया होगा, दो कंस्टिट्यूएंट के कारण, लाइम या मैग्नीशिया के कारण क्या होता है, ये साउंडनेस होता है। और देखिए साउंडनेस का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू रेसिस्ट वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड इट इज एन इंडिकेशन ऑफ ड्यूरेबिलिटी। ये एक बार क्वेश्चन पूछा था, ड्यूरेबिलिटी के लिए इंडिकेट करता है। और इसमें वाटर अमाउंट कितना होता है 0.78 और इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए 0.85। अब देखिए एपरेटस कौन होता है, ये होता है इसमें ली चेटरियस एपरेटस, मेजर्ड साउंडनेस ड्यू टू ओनली लाइम। केवल लाइम के लिए कौन सा होगा, ली चेटरियस। और ऑटो क्लिप के कारण लाइम और मैग्नीशिया जब दोनों प्रेजेंट रहेगा तो ऑटो क्लिप यूज होगा, ठीक है। और उसमें एक्सपेंशन 0.8% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ली चेटरियस एपरेटस फॉर ओपीसी आरएचएस मैंने ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लोअर सीमेंट और पोर्टलैंड पुजारा सीमेंट के लिए मैक्सिमम एक्सपेंशन 10 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक बार क्वेश्चन पूछा था एसएससी 2021 में, एसएससी जेई 2021 में, कि इसका जो हाइट होता है वो 2 कितना होता है उसका डिस्टेंस कितना से ज्यादा होना चाहिए 10 mm से, और इसका डिस्टेंस कितना होता है 16.5। इंपॉर्टेंट ये है आपका कि 30 mm इसका इंटरनल मैंने हाइट होता है। अब देखिए कंफ्यूज किसमें है आपका, इसका मैं ठीक बताता हूँ। एक 2 ऑपरेटर्स है ना जी, ली चेटरियस ऑपरेटर्स और ऑटो क्लिप ऑपरेटर्स। देखिए दोनों आपका यूज करता है अपना साउंडनेस टेस्ट करने के लिए। देखिए ऑटो मतलब जो ऑटो चलाता है उसमें एक मैं ड्राइवर 2 आदमी है, तो 2 के लिए जब लाइम होगा और मैग्नीशिया और परसेंटेज में हिसाब किताब होगा, ठीक है। ऑटो में क्या होगा, परसेंटेज में हिसाब किताब होगा। तो ऑटो क्लिप ऑपरेटर्स क्या करता है, लाइम और मैग्नीशिया दोनों मेजर करता है
और उसमें परसेंटेज में रिजल्ट आता है, जबकि लीस्ट स्टेटिक सेपरेटर्स मेजर करता है केवल लाइन के लिए और वो एमएम में रिजल्ट बताता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ऑटो में क्या है, मैं और ड्राइवर, और परसेंटेज में बात कर रहे हैं और लाइन और मैग्नीशियम कारण, ठीक है। और लीस्ट स्टेटिक क्या होगा, केवल लाइन के लिए और मैक्सिमम एक्सटेंशन 10 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों प्लेट का जो डिस्टेंस होता है कितना होता है 30 mm, एक बार पूछ चुका है। इसमें क्या है, सामने टेस्ट में 0.78 और एक कौन था आपका था ना इनिशियल सेटिंग टाइम वी कैट apparatus, उसमें कितना था 0.85 p। तो देखिए यहाँ v ज्यादा है और यहाँ s कम है, तो 78 और v कितना है ज्यादा है तो 0.85। याद करने के लिए बता रहा हूँ, जैसे v ज्यादा है तो 0.85 और s कम है तो 0.78। मुझे कैसे भी याद करना है भाई, ये मैं बता दिया। ऑटो में क्या, मैं और ड्राइवर और परसेंटेज में बात कर रहे थे, मैंने जो रिजल्ट आता है वो परसेंटेज में आता है, और लाइन और मैग्नीशियम दोनों रहता है, और लीस्ट स्टेटिक में क्या होता है तो लाइन में रहता है। ये क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, टेस्ट जो सीमेंट का होता है, सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता करते हैं। कैसे हम इसको बनाते हैं, इसका सीमेंट और सैंड का प्रोपोर्शन कितना देते हैं 1 और 3, माने 1 सीमेंट लेंगे और 3 सैंड लेंगे। टेम्परेचर कितना रहेगा 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड, और वाटर रिक्वायरमेंट P/4 + 3.5%, और क्यूब साइज कितना होगा 70.6 mm, 17.6 mm जो क्यूब होगा ना, ये आपका जो क्यूब होगा, ये जो क्यूब होगा ना, इसका साइज कितना होगा 70.6 mm, 70.6 mm चारों साइड का रहेगा। और यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन आपने देखा होगा, ये क्या है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है, जो 3 दिन 7 दिन और 28 दिन का रिजल्ट कितना होता है, 3 दिन पर 25% उसमें स्ट्रेंथ आ जाता है, और 7 दिन पर 70% रिजल्ट आ जाता है, और 28 डेज पर 95 से 98% रिजल्ट आ जाता है उसमें स्ट्रेंथ। ओपीसी के लिए, पीपीसी के लिए 33 ग्रेड 3 दिन और 7 दिन का होता है 16 Nm/mm² और 22 Nm/mm²। 3 दिन के लिए कितना है आपका 16 और 7 दिन के लिए 22 रिस्पेक्टिवली, मतलब रिस्पेक्टिवली मतलब जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे होता है। जैसे 3 दिन का है तो ये 16 Nm/mm² और 7 दिन का है 22 Nm/mm²। इसमें रेट ऑफ लोडिंग कितना देते हैं, इसमें रेट ऑफ लोडिंग कितना देते हैं इसमें 35 Nm/mm² पर मिनट, 35 याद रखिएगा, और इसका प्रोपोर्शन P/4 याद करके रखिएगा कि वाटर कितना देते हैं इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए P/4 + 3.5%। आइए अब टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट निकालते हैं। इसका सीमेंट और सैंड का रेशियो कितना होता है 1:3, और कंप्रेसिव में भी उतने होता है 1:3। जनरली यूज्ड फॉर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए यूज होता है जनरली टेंसाइल स्ट्रेंथ सीमेंट के लिए। और टेम्परेचर कितना होता है 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ह्यूमिडिटी कितना होता है 90%। वाटर रिक्वायरमेंट कितना होता है P/5 + 2.5%। P क्या है वाटर रिक्वायर्ड फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। और रेट ऑफ लोडिंग कितना होता है इसमें 0.7 Nm/mm² इन 12 सेकेंड। और ओपीसी का टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना 7 दिन टेंसाइल स्ट्रेंथ ओपीसी का 7 दिन पर 2.5 mm/mm² से कम नहीं होना चाहिए, और ओपीसी का 3 दिन पर 2 Nm/mm² से कम नहीं होना चाहिए। और देखिए कंक्रीट क्या होता है, कंप्रेशन में क्या होता है मजबूत होता है और टेंसाइल में वीक होता है। ये तो बहुत पहले पढ़ चुके हैं, बाप रे बाप बहुत ज्यादा, बहुत बार मैं देखा हूँ। कंक्रीट इज वीक इन टेंशन और स्टील इज स्ट्रॉन्ग इन टेंशन। तो देखिए मान लीजिए ये क्या है आपका, मान लीजिए क्यूब है, तो क्या मैं बताया अभी जैसे कंक्रीट होता है वो कंप्रेसिव में क्या होता है स्ट्रॉन्ग और टेंसाइल में वीक होता है। तो वही मैं लिखा हूं टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा
जैसे इसको खींचेंगे तो कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे ये क्यूब है आपका सेमीटर क्यूब है जिसका साइज आपका 70.6 था ना, 70.6। अब क्या इसको खींचना है तो कितना वो मजबूत होना चाहिए, तो 10 से 15% कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है इसके। जितना इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ 10 से 15% ज्यादा होना चाहिए, ये मैं लिखा हूं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर क्या था आपका, वाटर रिक्वायर्ड फॉर P/5 प्लस 2.5%। वही टेंसाइल में कंप्रेसिव में क्या था, कंप्रेसिव P/4 प्लस 3.5। अब कम देखिए यहाँ पर C है और यहाँ पर T है। ऐसे में हमेशा ऐसा बताता हूँ जैसे कि याद करने के लिए इजी रहता है। T ज्यादा है इसलिए 5 भी ज्यादा होगा और C कम है इसलिए 4 होगा। यहाँ पर कम वैल्यू याद करने के लिए, क्योंकि दोनों ऑप्शन में रहेगा कंप्रेसिव और टेंसाइल, तो कंप्रेसिव में क्या याद रखना आपको कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, कम है, और टेंसाइल में T ज्यादा है तो यहाँ ज्यादा आना चाहिए, और C कम है तो C 4 आना चाहिए। तो अभी पढ़ते हैं लाइम सैचुरेशन फैक्टर क्या होता है। ये रेशियो होता है लाइम बाई सिलिका, एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड। तो रेशियो होता है लाइम सैचुरेशन फैक्टर वो 0.60 से कम नहीं होना चाहिए और 1.02 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इनसॉल्युबल इनग्रेडिएंट 43-53 के लिए 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 33 ग्रेड के लिए 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट किससे मेजर करते हैं, कैलोरीमीटर टेस्ट से। और स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट किससे मेजर करते हैं, लीडी चैटेरियर फ्लक्स। ओपीसी का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना 3.1 लाखों बार पूछ चुका है। और टर्बाइड मीटर कहाँ यूज होता है, टू मेजर सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट। सी और हाई एल्यूमिना सीमेंट का सरफेस एरिया कितना होता है 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। और पोर्टलैंड पुराना सीमेंट के लिए 3000 ग्राम पर सेंटीमीटर। और रैपिड हैनिंग सीमेंट और लोअर सीमेंट के लिए 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। इंपॉर्टेंट ये ओपीसी का सरफेस एरिया पूछ देता है कितना था 2250।